जन्माष्टमी का त्योहार भगवान कृष्ण के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे गोकुल अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि में हुआ था। अब सुनेंगे जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं। एक बार एक राजा था जिसका नाम कंस था, जो मथुरा नगरी का राजा था। एक उसकी बहन थी जिसका नाम था देवकी। कंस बहुत ही अत्याचारी शासक था। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। तब कंस के अत्याचारों से संसार को मुक्ति कराने के लिए विष्णु भगवान ने कृष्ण के रूप में धरती पर जन्म लिया था। एक बार देवकी और वासुदेव की शादी के बाद जब कंस देवकी को उसके ससुराल ले जा रहा था, तभी आकाश से भविष्यवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। ये सुनकर कंस देवकी को मारने जा रहा था। तब वासुदेव ने उससे विनयपूर्वक कहा, इसके गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुमको दे दूंगा। बहन को मारने से क्या लाभ है। तब कंस ने देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया था। तब वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख विष्णु भगवान ने 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। और उसी समय जब कृष्ण का जन्म हुआ था, तब सारे कारागार के ताले अपने आप खुल गए थे और सारे दरबारी गहरी नींद में सो गए थे और उफनती अथाह यमुना अपने आप शांत हो गई थी। तब वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और यमुना जी को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। फिर कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। जब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है, उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। और वह कन्या गायब हो गई। तब कंस ने बाल कृष्ण को मारने के कई सारे असुरों को भेजा, लेकिन कोई भी कृष्ण को नहीं मार पाया। श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा माता और नंद बाबा की देखरेख में गोकुल में हुआ। बस उनके जन्म की खुशी में तभी से प्रतिवर्ष जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं।